गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम् गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम्। सुंदर गौ की खुटू की माटू कन्हैया पर लगोनी, क्योंकि गौड़ी का खुटू मां कई को वास रंदू देवतो को वास। गौड़ी की पुछड़ी मां भी देवतो को वास, केवल गौड़ी का मुख मां निरंदेवतो को वास और सब जगह। गौड़ी को मुख बहुत झूठो मान याद रखे, शिवपुराण में बहुत झूठो बताए। जय भांडा पर जय बर्तन पर गौड़ी चारू खांदी, अन्न खांदी, खाणु खांदी, तय भांडा तय गरम करो बल तब वो शुद्ध ध्यान नहीं होंगे, शुद्ध ध्यान दे। लेकिन गौड़ी को फुटो को माटू लिनी भगवान पर तिलक लगाई और भगवान का नौ से बंद लगी। हे कन्हैया कई की भी पर नजर लगी हुई तो तू ठीक भेजा। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम। यह ना भगवान का नौसी ही परमात्मा के रक्षकनी। माँ जी पुछड़ी घुमाई, गौमूत्र का छिट्टा लगाया। गौ की खूटियों मां सब देवतों को वास छा। गौ की सेवा से सब पापों को नाश छा। गौ की खूटियों मां सब देवतों को वास छा। यानी मां समझी दी न ज्ञान मां जेते गौड़ी को चरण धूलि लेनी कन्हैया पर तिलक लगाई और भगवान तय तक बिटी सुरक्षित करी गई। भगवान तय भीतर ले जाए। नंद बाबा जी मथुरा बेटी वापस आना, जो रास्ता था वो बंद हुई। पूतना को शरीर गिरियो और नंद बाबा पार करी आई। यशोदा कन्हैया ठीक न? हाँ हाँ। अरे वो दुष्ट कंस जो राजा छोटे छोटे बच्चों थे मान लगे, यक नहीं आए। अरे स्वामी जी क्या बताऊं, यक एक सहेली आई और बाद में कुछ पता नहीं लगी। भगवान तो कन्हैया तामुन यक पाइए शरीर में कुछ पता नहीं क्या हुए। नंद बाबा घर हैगी, सब लोग जतिया भी गांव का लोग इकट्ठा हुएगी और सब न पपड़ घर भी डिकेलिनी कुलाड़ी दांत डाली, क्योंकि बड़ू सो शरीर पूतना को शरीर काटी और कट्ठो करेली। ती को अंतिम संस्कार करी, ती तय जलाई। जब ती तय जलाई ती का शरीर बिटी दुर्गंध नहीं आई, खुशबू आई। तो पूछी भगवान गुरुदेव सुखदेव जी महाराज मन के तेन चलो तो दुर्गंध होंगी या तो राक्षसी छे, एक शरीर जले ते सुगंध के को बोली ते कन्हैया ने स्पर्श करी, ये तो भगवान ने पकड़ी या पवित्र होगी। सब लोग समझ गए परमात्मा यु कन्हैया कोई सामान्य बच्चा नहीं। सब लोग प्रणाम करना भगवान ते क्या बोलना, तो गोकुल का रखवाला है कोई क्या जाने नंदलाला है। तो मीठी बेणु बजाता है कोई क्या जाने नंदलाला है। सब लोगों ने भगवान का प्रणाम करके परमात्मा सामान्य नहीं, ये तो भगवान को कि परमात्मा की शक्ति यू भगवान की शक्ति से सामान्य बच्चा नहीं। आज नंद बाबा ने बोली यशोदा अब कन्हैया तो कहीं मुंह देनी, इस कन्हैया को अब छोड़ना नहीं, क्योंकि यू कंस जग जग छोटे छोटे बच्चा देखनो तक तक तो की हत्या करूं। लेकिन आज भगवान 3 महीना का हुएगी। सबसे पहले भगवान आज क्या करना, करवट लेनी है की तरफ पलटेनी। माँ जी ने देखिए करवट लेना तो माँ जी तो बहुत खुश होगी नहीं उन माँ जी के सब घर वाला खुश होना। अगर नौनियाल दा बोल दो तो दादा तो बस, जब पा बोली ली तो खुश होगी पापा भी। जो करी बालक तो तरीबा, जन्म बच्चे छोटे छोटे माँ तोतलुपन माँ बोल दो तो बड़ा अच्छा लगता। अरे मेरी मैया तेरो कन्हैया तुतलो बोले रे। अरे मेरी मैया तेरो कन्हैया तुतलो बोले रे। अरे मेरी मैया तेरो कन्हैया तुतलो बोले रे। तुतलो बोले रे, घुटमन घुटमन ढोले रे। तुतलो बोले रे, घुटमन घुटमन
कन्हैया तुम बोले रे। अरे मेरी मैया फिर हो कन्हैया। घुटमन डोले रे मटके मटके फोड़े रे। घुटमन डोले रे मटके मटके फोड़े रे। अरे मेरी मैया कन्हैया माखन को चोरे रे। अरे मेरी मैया कन्हैया माखन को चोरैया रे। अरे मेरी मैया फेरो कन्हैया तुतलो तुतलो बोले रे। अरे मेरी मैया तेरो कन्हैया तुतलो तुतलो बोले रे। घुटमन डोले रे घुटमन डोले रे। घुटमन डोले रे घुटमन डोले रे। अरे मेरी मैया अरे मेरी मैया फेरो कन्हैया तुतलो तुतलो बोले रे। अरे मेरी मैया तेरो कन्हैया घुटमन डोले रे। कृष्ण भगवान की जय। जयकार नहीं बोलना भगवान का नहीं सुंदर लीला का ना। लेकिन तुम थके आते ना वैसे तो पैदल वाला थके बाल कृष्ण भगवान की मान चंपा देवता। सब लोगों को अंतिम संस्कार करी सुगंधी आई और यख यजमान जी ने बोली गुरुदेवी तय पूछी गुरु जी इन भगवान का दगड़ा मा के करी। बड़ा ध्यान से सुन। यजमान जी ते समझो गया हे यजमान जी यह पूतना राक्षसी पहली राजा बलि की बेटी थी। जब भगवान यो का घर में छोटा बामन बने जाई 3 पग जमीन मांगी और सब कुछ ले ली। इन बोलिए ने मेरे पिताजी की दगड़ा में छल करी मैंने भी दगड़ी छल करना। लेकिन भगवान इन देखिए क्या सुंदर है। इन बोलिए ने मेरे बेटा होने था आहा मैं ये तेन दूध पिलाऊंदी तो मैं सौभाग्यशाली हो जाऊं। आज ये द्वी लीला भगवान ने पूर्ण करी ली। छल कपट की लीला भी पूरी करी ली पूतना की और दूध पीने की इच्छा तीन जागृत करी। आज ती स्तन पान भी करी ली। आज इतने सदोगति प्रदान करी ली। आज भगवान 3 महीना कवेगी करवट लीनी। माजिन लिखी आज मेरे बेटा ने पहली बार करवट ले ली। आज भगवान को जन्म नक्षत्र भी आएगी और माजिन सारा गांव का लोग इकट्ठा करी अपनी सहेलियां बोली मेरे बेटा 3 महीना को हुएगी और वो आज पलटन शुरू करी। सब सहेलियां खुश हुएगी। अच्छा तो जकन बोले हम तो परमात्मा को स्मरण करना है परमात्मा की कृपा से अब मेरे कने झट से बड़ू होलू और यू करवट लेके लिया। मान बोलिया तो तुमने हल्ला करने क्योंकि छके जब गोजली गाँव वाली कठी तुम ये सियाणी देनिया ये तो हमारे घर में पुरानी सी गाड़ी टूटी सी ठीक है निश रख देना और तक से जल भीतर तुम खूब भजन कर। सारी सहेलियां आई सब भगवान को परमात्मा को चिंतन करना और जब हम भगवान को चिंतन करदा तो परमात्मा सिंधुनी माज तो सुनौन चाणी दूसरों तरफ ध्यान लगाओ तो क्षण का नहीं क्योंकि परमात्मा ध्यान दिया भगवान कलिकाल में सिंह रंधु हमेशा याद रखे। रात में हम सिंह सुबीर उठोंदा परमात्मा सिंह लेकिन जुमन की भक्ति का द्वारा ज्ञान का द्वारा श्रद्धा का द्वारा परमात्मा तय जगो दू परमात्मा तय की रक्षा करो। एक तरफ माजी तो तय कि जगौनक तय भजन कनी एक तरफ सुलोनु चाणी लेकिन यु कंस परेशान होनु इन राक्षस बेजी भगवान ते माना का खातिर सकटा सुर जय को नो परमात्मा ते गाड़ी के छैला मा सिल्लायूं और ये राक्षस है जी भगवान का सामने परमात्मा बहुत देर तक रोई लेकिन माजी नहीं सुनी क्योंकि जब माजी लोग 2-4 भजन में कठ लग जाती है छुई माँ तब नहीं सुनते तब चा दूध चलो उन चल जाओ तब चा गौड़ कुछ भी हुए जाओ लेकिन जब छुई तब पूरी करना। और धन्यवाद तुम्हारा खातिर या तुम 3-4 घंटा नहीं
नीका ना हल्ला कोई भाई अच्छी बात है। नहीं तो बथेर जगह तो यहाँ करे ना बुढ़ी बुढ़ी मुख क्या ना माँ तब अपनी इज्जत क्या क्योंकि तन टाइम मिल दो नहीं ना तेरा घर न छोड़े बड़े आराम से खेला तो यख नीता ना आया बढ़िया बढ़िया ना ठीक है। यख माँ छुई माँ लगी अपनी सहेलियों के साथ में भजन करने बैठी कन्हैया ते गाड़ी का निस रखी राक्षस आई भगवान रोन बैठी लेकिन कहीं न सुनी नहीं यो परमात्मा का छाती में बैठनो चांदो परमात्मा ते मानो चांदो परमात्मा पर कोमल फुटो ते जोर जोर से मानो प्रारंभ करी जी गाड़ी में राक्षस बैठी जैका छैल में भगवान सण लगी ती गाड़ी में कने जोर की लात मारी तय राक्षस कहे जब गाड़ी पलटेगी और सकटासुर समाप्त होगी। बोलो बाल कृष्ण भगवान। माजी बैर आए भजन कीर्तन पूरा हुए माजिन बैर लिखी नौ नाल कन्हैया ती गाड़ी का निज दबियो अरे यू छैल मा सेवाएं थई यू इन कन करी गांव का नौनियाल इकट्ठा हुए तो ते बोली बे तुम के करी यू परेशान करी तुमने ये गाड़ी डाल दी तो बोली मैया हम नहीं करी यू रोन बैठी इन फुटा मारी और ये गाड़ी पलटी मत तो राक्षस में नहीं देखी मान बोली गाँव का नोनियाल तनी मान तुरंत कन्हैया ते गोद मालिनी और भीतर गई घर को काम करी ये कन्हैया पर जबरी बीटी हुई कुछ न कुछ विघ्न होना और सवेर जनी प्रातः काल वे घाम लगी माजी चौक माँ बैठी कन्हैया ते सजोन लगी बहुत सुंदर भगवान पर काजल भी लगोनी सुंदर भगवान का बाल घुंघराला तो बनोड़ लगी और कन्हैया जब वहां भी 3-4 महीनों को और लिपटी लिपटे माटा माँ फिर तो घुंघराल बाल ते खराब कर दी माँ गोदी माँ लेंदी साफ कर दी लेकिन आज वो कंस परेशान होनू तैन है को राक्षस भेजी तृणवर्त बबंडर हवा का रूप में कन्हैया का बालों में सारू माटो ही माटो भरेगी मान बोली क्या समस्या यह जबरी बेटी आया तबरी बेटी दिक्कत होनी भगवान देखी तो राक्षस भेजो दुष्ट है मैं ते मान चांदो भगवान बोली माँ जी का गोद मारो लो तो माँ जी भी उड़ी चली माँ जी मरी चली भगवान अपनु भजन पढ़ोन शुरू करेली गरिमाढम शिशुर बूढ़ नसीहि गिरिकूटवत लीला भगवान के सुंदर सी परमात्मा ने बोली माजिन का गोद मान कने भुआउन माजिन का गोद में अपनु भजन बढ़ेली माजिन बोली कने क्या भारी कभी नहीं होता आज कने हुए और माजिन भुआ रखनी माजी का पकड़ नौने आते नीरा खरीकत क्या अभी नौने आल हो हाँ है को बोलता अब तो बोलिया नहीं गराय फंड रोक दो लेकिन अपना नौने आलक नहीं बोलते ये प्रेम इसको माया कहते हैं और हमारा बाल होता है खेचत ना कोई हत्या पेड़ा होना लेकिन अपने बेटा लगे बाल खींचने में दर्द नहीं होती ये माया ये प्रेम ये ममत्व आज माँ जिन कन्हैया ते वहां रखीली परमात्मा की लीला और राक्षस आई माँ जी भीतर गएगी बहुत तूफान आंधी चलन बैठेगी अंधियारो हुएगी और तय राक्षस ने भगवान ते आकाश में उड़े के लीजेली माँ जी भीतर बैठेगी और पूर्व अंधियारो अंधियारो माटू ही माटू धूल ही धूल उड़ने लगी मान बोली कन मुश्किल गई मैंने कन्हैया बैर की छोड़ी और बहुत देर तक चल दे रहे माँ जी चुपचाप परमात्मा ते स्मरण कनी हे परमात्मा हे चंपा देवता मेरे कन्हैया ते सुरक्षित रखी बहुत देर माँ आंधी तूफान शांत हुई और भगवान चौक मानी थे कखी उंड फुंड देखनी थे भगवान उड़ी तीक तय राक्षस को तो बद करेली और भगवान गलुड़ी पिछाड़ी पड़ी मान दिखी चौक माँ सब जगह कन्हैया कक जे लेकिन कन्हैया की लीला कन्हैया तो पीछे घर के पीछे पड़े हैं माँ गई मान उठाई तय राक्षस को भगवान ने बद्ध करेली माँ जी ने बोली अब ते गम्मा कखी नहीं छोड़ ली अब ये हर समय अपना दगड़ा मार रखने ये राक्षस के भगवान ने बद्ध करेली बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अब घर में नंद जी की जो रोहिणी पत्नी तीका गर्भ से भी एक बालक प्रकट हुई द्विनों ने आलो भैया नंद जी का घर में नंद जी ने बोली अभी थोड़ा बड़ा बड़ा होगी यूं को मैंने कोई संस्कार नहीं कर अब हम यूं कहना यूं को 9 रखे देना और जब 9 रखोला 9 को प्रभाव हो जन 9 रखदा तन बच्चों का गुण भे जांदा नहीं पहले के मन के जन 9 रखदा तन मन के होंदा नहीं अब हमारा यख नेगी जी कीर्ति सिंह जी तो बड़ा सम्मान बड़ी इज्जत से काम करता जनी जय को 9 पुराना मन को तनी काम कर मामा जी नोटियाल जी गंगा बरसा जी गंगो को मतलब जानन तुम गंगा मतलब अरे घर के भाषा में भी दौलत है मां सब नहीं आंदा नहीं ये नहीं कथा को आयोजन करदा जख मां हम सब डूब के लगो तो ये नहीं गंगा जम जय को 9 होन थई तनु तय को काम होता
अब हमारा नेताजी भी आए, जो को नो भी अरुण है, और आप हमारे क्षेत्र को भी प्रकाशित कर रहे हैं, जो भगवान सूर्य हम सबको प्रकाशित करते हैं। जब जय को नौ रखता था पहली तन तय को काम होनु था कने उन तो यूं क्योंकि जो नौ रखु थे वो पवित्र होनु थे, तय का मन में कपट नहीं रहनु थे, तय का मन में छाले नहीं रहनु थे। अब का नौ ने का नौ रखना फोन पर सर्च करना, नहीं नेट पर सर्च करना, और तब हम तो को नौ कई को नौ आलू रखना, कई को टमाटर, जन विदेश में कुत्तों को नौ रहना ना, तना नौ हम रखना बापड़ा बच्चों, जो को कोई अर्थ नहीं, जो जिसका कोई लाभ नहीं है या ना नौ। लेकिन यख परमात्मा को कृष्ण बलराम को नौ रखने, यूं को कन को नौ रखने, यूं का कन कन गुण कन कन काम कन कन यूं का नौ रखने। अपना पुरोहित जी थे निमंत्रण दिनी, पुरोहित जी आप हमारा घर में आवा, दुई बेटा भैया यूं का नौ रखना। पुरोहित जी घर में पहुंचे, पुरोहित जी ने बोला तुम्हारी चिट्ठी आई थी, बोली बेटा भाइयों को नौ रखना। बोली भाई मैं नहीं कर सकूं, मैं नहीं रह सकूं तुम्हारे बच्चों को नौ। बोली क्यों नहीं? बोली अखा को जो राजा कंस है तय पता लगा लो तो तैन में तैन दंड दिया, मैं नहीं रखू। नंद बाबा ने बोली पुरोहित जी हम उन बड़ू काम निकन छोटे रूप में चुपके से गौशाला में जो दुई बच्चों का नाम रख दियोला, बड़ू फंक्शन निकन, बड़ू उत्सव निकन। पुरोहित जी तैयार होगी और दुई रानियों तय लिखते नंद बाबा गौशाला में चलिए। बोली जो रोहिणी को बेटा पहली ये कुनो रखना, ये कुनो क्या छिन अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणे आख्या से राम इति फलम धिज्ञात फलम विदुः। बोली अयम मनी यहाँ जो रोहिणी का बेटा है रमयन सुहृदय गुण, इन सब का हृदय में बसन, यहाँ लेगी को हम क्या रखना राम। ये ना बहुत ताकत बन, एक नौ का इत्र क्या लखन क्या लखन बल शब्द, ये को नौ क्या पड़ेगी बलराम। शंकरषण भी क्योंकि माँ का गर्भ से, देवी का गर्भ से भगवती ने ये को शंकरषण करी, खींची आकर्षित करी, ये को शंकरषण भी बन। ये रोहिणी का बेटा का नाम क्या रख ली बलराम। बोली यशोदा को जो बेटा एक नो रखना। शुक्लो रक्तः तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। बोलने लगे जो यशोदा को बेटा ये का अलग अलग युग में अलग अलग रंग हुए। बोले सतयुग में ये सफेद थे, त्रेता में लाल थे, द्वापर में पीलो थे, और ये कलयुग में ये को रंग कनु कालो। संस्कृत में काला का खातिर क्या बोलना कृष्ण। बोली ये को रंग कालो, ये को ना हम कृष्ण रखा नहीं बोल गर्भन। अगर कालो तो कालो, सोना तो मैंने तो सोना। पुरानी प्रथा बड़ी अच्छी थी, तने तो को गुण भी होता ही। और यक भगवान को नो कालो रंग साउरू और कन्हैया को नो के रखे कृष्ण। बोली ये कहता ना कई नौ भण है, लेकिन मेरे बुद्धि के आधार पर ये को नो कृष्ण। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। एक नौ करोड़ों भण है, लेकिन मेरे बुद्धि का आधार पर एक नौ क्या कृष्ण और रोहिणी का बेटा को नो बलराम। बोली एक करोड़ों नो कन कन भण तो बताने लगे भजन का माध्यम से सब लोग बोले क्या भगवान को कन कन नो भगवान कख कख वास कर दो, कन कन भगवान का नो पड़ता। सब लोग आप जानना तेरे करोड़ नाम है घनश्याम मुरली वाले, तेरे करोड़ नाम है ताली बजे मुरली वाले, तेरे करोड़ नाम है घनश्याम मुरली वाले, तेरे करोड़ नाम है घनश्याम मुरली वाले। तुमको मेरा प्रणाम है घनश्याम मुरली वाले, तुमको मेरा प्रणाम है घनश्याम मुरली वाले। सूरज न चांद तारे रोशन जहां पे सारे, सूरज न चांद तारे रोशन जहां पे सारे, सूरज न चांद तारे
जहां में सारे झलवा जय हो श्याम मुरली वाले झलवा तेरा नाम है श्याम मुरली वाले तेरे करोड़ों नाम है श्याम मुरली वाले तेरे करोड़ नाम है श्याम मुरली वाले श्याम मुरली वाले तेरे करोड़ नाम है श्याम मुरली वाले तेरे करोड़ नाम है श्याम मुरली वाले तुमको मेरा प्रणाम है श्याम मुरली वाले तुमको मेरा प्रणाम है श्याम मुरली वाले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान के करोड़ों नाम है, कण कण में तू है मोहन, तेरे रूप है हजारों, फूलों में खुशबू तेरी घनश्याम मुरली। ऐसे भगवान के अनेकों नाम, लेकिन पुरोहित जी ने परमात्मा का नाम कृष्ण ने रखा और रोहिणी के बालक का नाम बलराम रखा। बाल कृष्ण भगवान की अब जुदी बच्चों को नौ रखेली और धीरे धीरे बालक अब कृष्ण बलराम हल्का हल्का घुटनों को बल चलदा। माँ जी दोनों बालकों से बड़े प्रेम करती है। नंद बाबा भी बहुत प्रेम करदा। दुई बच्चों का खुटो माँ पजनिया बांधन, हाथों माँ कंगना, या ना हम सब लोग लगोंदन, कोई धाव को लगोंदा, कोई कुछ या ना प्रेम कर लग्या और सुंदर भगवान तो सजोंदी रंदा। घुटनों को बल भगवान धीरे धीरे अपने गाँव में ऊंड फुंड जांदा। लेकिन सवेरे माँ सजेक भेज दी, शाम को भगवान सारा माटे माटन बिल्कुल धूल से दूषित हो जाता। माँ जी बोलती कन्हैया सुबेर सजेक लांदू, तुम शाम को माटो में भरे कौंदा। लेकिन परमात्मा बोल मैं तो माटा में माँ जी, प्रत्येक वस्तु माँ मैं माटा से अलग। आज भगवान अब धीरे धीरे बड़ा बड़ा घुटनों का बल चलने लग्या। ऐच बेटी ब्रह्मा आदि देवता देखने लग्या कि द्वि बालक भगवान कृष्ण और बलराम लीला का कना का खातिर ये भारतवर्ष में, ये ब्रह्मांड में, ये ब्रजमंडल में सुंदर लीला करने लग्या। भगवान नग्न चरण भगवान का नंगा घुटो में और चलने लग्या, कभी उठदा और कभी गिर जाता। आज भगवान सबसे पहले क्या करना, अपना चौक में घूमदा और घर में नंद बाबा की 9 लाख गाय,
कने जान सब गौड़ के गौदम मार रंद खड़ो, कभी गौड़ की पुछड़ी खींच दो और कभी कुछ कभी गौड़ का निस्मा चले जान दो और जन दूध निकालना को टाइम हो दो कने जान दो गौड़ी मां दूध पी जान दो बछड़ा बने। कभी जान दो सांझ का समय मां और गौड़ी ते खोल दिंदो बछड़ा ते खोल दिंदो और बाचलम गौड़ी को दूध पी जान दो और घर वाला दूध निकालना होंदा दूध तो बछड़ों सब पे। यशोदा ये छोटो सी बड़ू नटखटी यू बहुत छली यू पहले दूध पी जान दो, कभी तो अपना आप लग जान दो गौड़ी के स्तनों मां और कभी बछड़ों ते खोल। यख यजमान पूछो गुरुजी ते सुखदेव जी महाराज ते कि गुरुदेव परमात्मा ये नु की कर दो गौड़ी की सेवा नंद बाबा कनो सब कना लेकिन तो ते दूध परमात्मा बचो नहीं दूध स्वयं पी जाओ। यख यजमान ते समझो लगे अरे यजमान जी गौड़ी का 4 स्तन वंदा 4 थन वंदा द्वित बाचली के खातिर होंदी और द्वित तुम्हारा खातिर जी सेवा कर दो। लेकिन कलयुग का मन की पहले क्या करता था, पहले जब गौड़ी दूध नहीं देने थे बाचली थे लगोन थे, अब नहीं करता था ना कोई अगर नहीं देनी पहले दूध निकाल देना साफ और तब लाना। बोली गड़बड़ कर दा यहाँ लेके सामान्य ज्ञान मात्र परमात्मा ध्यान लग्यो ज्ञान की मन की तो एक बीयू लेकिन जो जीव जैका द्वारा प्रकट भेजू तय को बच्चा छे तय का खातिर लेकिन ज्ञान के भाषा में समझो लग्या यजमान जी ये गौड़ बाछड़ी की बात नहीं, यह तो सामान्य बात जो तुम सुनने लग्या। ज्ञान के भाषा में गौड़ी कुछ हम लोग छे पशु कुछ हम लोग पशु जाने तुम कहते हैं बोल दो पशु। सामान्य भाषा में पशु बोलना जे का 4 फुटा है, लेकिन ज्ञान की भाषा में संस्कृत में पास कहते हैं रस्सी के लिए। पास बोलना रस्सी का खातिर जो जीव रस्सी से बंधियो रंधु तय पशु बोलना। तो हम लोग भी बंधे रस्सी से नहीं बंधे ना तेड़ू की रस्सी टूटी थी नहीं 4 केस भी जावा बचर कथम ना तेड़ कई दगड़ा वाला ये रस्सी टूटी थी नहीं कभी जो गौड़ी में रस्सी बंधी रहती तो टूटी भी जानी, लेकिन हम सब की लोह की जंजीर छे जब ये खन चली जो तभी नहीं टूट रही को कर लो कार्य तू जय कौर भाई कर दिया। तो जो रस्सी से बंधे हैं पास से बंधे हैं ये पशु हैं। सामान्य भाषा में हम सब लोग पशु हैं जय पर भगवान कृपा कर दो तय की रस्सी खोली गेंदू और अपना धाम ले जाओ, जय पर कृपा नहीं कर दो तय मन की तय पशु तय की बांध दे दो। वत्सान मुंचान क्वचित समये क्रोश संजात हासः। ये सुखदेव जी यजमान तो समझो लगे हम सब पर परमात्मा की कृपा। आज कन्हैया बलराम जी चौक में खेलने लगे और कन्हैया क्या करी माटो को ढेलो उठाई और मुख में डाले। बलराम भागी का माँ जी ये मुख में माटू डाल दी। बोली सांझ को जब घर आलू खेल न दे शाम को पतो लिए तक कन खा दो। आज कन्हैया घर पहुंचेगी और मान बोली बेटा कन्हैया खुद तेन माटू खाई बेटा। बोली ना माँ जी भगवान को बड़ो सो ढेलू मुख में डाल दूं और माँ जी पूछने लगी कन्हैया तो गुट्टी दी रहू बेटा माटू खाई आज ना माँ क्या करूं कन्हैया। तेरा लाला ने बोले मैया ललिता और विशाखा मैया बात सुनो ना। बोली ललिता और विशाखा मैया बात सुनो ना। राय नैन करो लाल पे और धरे देव उठाना। ये क्या बोले सही और लोग क्या बोले जब माटू खान दे रणु कन्हैया माँ पूछने भी लगी सखियां सहेली गांव का लोग बोलना ये बर कोई दोष हुए क्या फोन बोला तुम बोलने भी लगे पूछने भी लगे फिर भी माटू को ढोलो खुशने लगी एक खातिर उठान रख दिया इन सहेलियां सखियां बोले के गए एक कहे की नजर लेगी कहीं को दोष लेगी तुम उसी भी डालने लगी और कन्हैया को कान पकड़ी ली लेकिन फिर भी भगवान माटा को डालत भीतर खान दे कन्हैया माटी खाई नहीं मैया माँ जी मानिया क्या बोलो कन्हैया ये अम्बा हे माँ मैं माटो नहीं खाई जब क्या भी लोग या खड़ा में सब झूठी बोलना सर्वे मिथ्या व्यसन से ना माँ जी कोई मैं पर विश्वास नहीं मैं की और बेटा ये सब गाँव का अगर विश्वास नहीं कर दी तो मेरा मुख माँ देख ली और नहीं कर दी विश्वास देख ली माँ जी ते विश्वास नहीं आए मुख माँ माटू लगी मान बोली मुख खोल बेटा
कन्हैया धीरे से मुख खोलना प्रारंभ करी। जन मुख मां माँ की नजर पड़ी तो मुख मां भगवान की सप्तद्वीप नवखंड सारा ब्रह्मांड का दर्शन होगी। माँ जी तो कंपन बैठेगी और बेहोश व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ी। भगवान ने बोले अब तो फंसी। आज तक तो माँ जी बच्चा को प्यार कर थे और यह न समझल कि भगवान यू क्या तो प्यार नहीं कन्या, क्योंकि जो बचपन में प्रेम हो दो बड़ी अवस्था मन माँ जी सोचने लगी बेहोश हुएगी मेरो नौनियाल मुख में क्या है। लेकिन कन्हैयन माँ तो याद करी हे भगवती तो सब तय संसार वालों तो बड़ा भस्मा कर दी। माँ जी ते तो बिसरे दी। जो भी माँ जी दिखे वो भूल ही जाओ और परमात्मा भगवती को ध्यान करना। हे माँ, माँ जी ते सब भूले। बिसराना विसरावो प्रभु जी, बिसरो ना बिसरावो प्रभु जी, बिसरो ना बिसरावो प्रभु। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। कन्हैया बोल तेरे यशोदन माटू भी खैली यशोदा तेरा लालन माटू खैली। भगवती माँ जी पहचान ले ली प्यार नहीं कन्या। माँ जी ते मोहित कर दी। भगवती की कृपा से माँ जी जागृत हुएगी चेतना में आएगी और माँ जी ने भूल मैं के स्वप्नों भी क्या देखेंगे। माँ जी सब कुछ भूलेगी और दोबारा कन्हैया से प्यार करने। आज माँ जी ने बोली कन्हैया का साथ में शयन करने की क्षण लगी रात्रि माँ और कन्हैया रात में क्षण नहीं दी। माँ जी ने बोली असनो मावे दूध नहीं होनो जन सुबेर उल ब्रह्म मुहूर्त तो मैं ये कह माखन बहुत पसंद कर दियो। माखन भी बनोने जब तक शिव रल सुबेर का टाइम है और दूध भी बनोने का खातिर आज ये ते भूख लेगी रात्रि में शयन नहीं करो। माँ जी सुबेर उठी नहीं नी और सबसे पहले मक्खन शुरू लेकर माखन बनो। जब क्या भी और पात्र में दही थे एक परेड़े अंदर डाल दी और मठा बनाना शुरू करी। जब माँ जी मठा बनाना शुरू करी माखन बनाना शुरू करी माँ जी श्रृंगार करी। वो अपना बालों में फूल लगाई सुंदर साड़ी पहनी। जब क्या श्रृंगार वंदा माताओं का सब माँ जी धारण करेली और मठा बनाना शुरू कर देखा बड़ा ध्यान से। कति श्रृंगार वंदा माता लोगों का कति वंद श्रृंगार माताओं लोगों का। माता जी बोलता हूँ पूछे बल जुआन बाल कृष्ण भगवान की नासा मुक्ति कंकर तले। माँ जी लोगों का 16 संस्कार 16 श्रृंगार वाला सुनी बोल दो नहीं तो 16 तमासुर सबसे पहली होंदो आदो मज्जन सबसे पहले श्रृंगार छे सुबेर दांत साफ करना गुरु साहब आई लेकिन ठीक ठाक को दुका ता का बाद नहीं होना। उसके बाद सिंदूर भरना काजल लगाना सुंदर सी माला धारण करना बालों को ठीक बनाना ये सब 16 प्रकार के 16 श्रृंगार है। एक्टिव रहना चतुरता भगवान से प्रेम करना या ना 16 श्रृंगार करे माँ जी ने। और कन्हैया सिंह सुबेर 4 साढ़े 4 बजे सारी दही एक पात्र पर डाली हाथों में चूड़ी कंगना पजनिया करदनी बांधी और जब माँ जी ने मठा बनाना शुरू करी माँ जी को शरीर हिलने बैठेगी। जब शरीर हिलने लगी चूड़ी बजने लगी कंगना बजने लगी पजनिया बजने लगी मानो घंटी के द्वारा सुबेर सुबेर भगवान की पूजा होने लगी। तेरी आरती पूजा करे करके तेरी आरती पूजा करे करके माँ जी ने सवेरे सवेरे पूजा प्रारंभ करी और मक्खन बनाना शुरू कर दिया। सोमम मासह व्रत कट तटे विव्रते सुद्रनद्धम। माँ जी को शरीर हिलने लग्यो रस्सी पकड़ी और पसीना भी होने लगी। और जब माँ जी ने बहुत देर तक मंथन करी तो माँ जी का शरीर से पसीना निकला। जब शरीर हिलती रहे तो चूड़ियां बजनी लगी मानो घंटी के द्वारा भगवान की पूजा होने लगी। बालों में फूल तो लगे लगाया और फूल गिरेगी फूल से भगवान की पूजा हुए। माँ जी तेरे बेटे की याद आई मेरे कन्हैया उठा लो माखन खा लो। जब पहली माँ जी हुए तेरे बच्चों की याद आती थे ना तो माँ जी का स्तन बेटे दूध निकलते थे नहीं निकल कति अच्छी संस्कृति थी हमारी पहले। अब तो बहुत बेकार हो गई। पहले डोकरो पण काम कर जाना था ये बोलता था जब तू घर जा दूधी पिलाने का टाइम है कि नहीं
लेकिन आज के माता अब दूध नहीं हूं तो चम्याल नहीं डेयरी को पहले दूध अस्तनों में दूध टाइम होता जब कुछ चाहिए खानो खाए नहीं जब जल्दी जब बच्चा तो है दूध पीना लेकिन अब नहीं माँ जी का स्तनों से दूध निकलने बैठेगी दूध की पूजा होने बैठेगी मक्खन भी तैयार होने बैठेगी और जब माँ जी मंथन करें मक्खन का छीटा भी लगन बैठेगी मानो अनेक प्रकार से भगवान की पूजा होने लगी जब ये नहीं पूजा करता हम हैं परमात्मा प्रकट हो जाता समझ तुम लगे जो दया को मंथन करना ये संसार को काम अपने डुखरियों में काम करा सब कुछ काम करा लेकिन ध्यान परमात्मा में लगावा तो तुम्हारो काम सिद्ध हुए चलो। आज कन्हैया सवेर सवेर जब माँ जी ने पूजा करी तो कन्हैया जागेगी उठेगी और घुटनों का बल माँ जी के पास में चलेगी माँ जी की साड़ी को पल्लू पकड़ी माँ जी ने दही मंथन कनो बंद कर देनी कन्हैया ते गोद मानी माँ जी विचार करने लगे थे भूख लगी थे स्तन पान कराई तानते की तृष्णा पूरी नहीं हुई और चूल्हा में दूध रखी कन्हैया तो एक दूध बनाने बैठी माँ जी तैसी वार्ता कन बैठेगी प्यार कन बैठेगी दूध रखी चूल्हा में याद नहीं रहे और दूध में उफन आई उबाल आई और दूध आधा से ज्यादा चूल्हा उमचे माँ जी की नजर पड़ी दूध भाड़ जाएगी सब माँ जी झट से कन्हैया जल्दी में वहां फेंकी और दूध बचौन गई कन्हैया ते गुस्सा आई कन्हैया का पास में घड़ा था रखा दूध दही का जोर से लात मारी और मुख मोड़ी दिनी दूध की नदी पकड़ बैठेगी मान बोली कन्हैया क्यों बेटा मुख मोड़ी ली कन्हैया ना अब बिल्कुल वार्ता नहीं करो बात नहीं करो बेटा क्या हुआ बोली माँ जी लोग में ते पौना का कते बेटी होना नहीं कमर सोड़ बेटी होना सब जगह बेटी होना माँ जी मैं तेरा घर में प्रकट हुई तुम मैं तेन थक्का मारी माँ जी जो दूध में उबाल आई वो तेरुनी मेरुनी माँ जी वो आग को हिस्सा माँ जी जो तक माँ बच जाऊं मेरू हिस्सा माँ जी थे ज्ञान देनी और आज करनी है सुंदर सा कड़ा धारण कराई सुंदर सा सोना का कड़ा पहराई माँ जी ने और माँ जी सुबह प्रातः काल उठ दी और यमुना जी माँ जांदी पानी भरी लो रोज माँ जी को काम लेकिन कन्हैया अब एक चोरी करने बैठेगी आज बिटिया भगवान माखन की चोरी जद क्या अभी गाँव का बच्चा इकट्ठा कर दो बोल दो कि हम माखन चोरी कर सब गाँव का बच्चा तैयार होगी और सबसे पहले अपना घर बेटे सूरी माँ जी अबरी यमुना जी में पानी की जई और सब ग्वाल बाल तय बुलाई और जद क्या अभी घर में माखन तय खूब खाए लगे बार बार कन्हैया शीशा मुंग जांदो घर में जो दर्पण लगे के सामने जांदो और शीशा पर कन्हैया नहीं समझ दो कि मेरी छाया दिखेनी शीशा बालक बोलो अरे अपना मुख तय फुंजी दी और जल्दी जा माँ जी पानी ली कौन वाली जन बोलता है कि मुख फोन अपने मुख पर हाथ लगो ज्यादा लगन लगे माँ जी आई माँ जी हमारे घर में आज बहुत ही चोरा आया और योन माखन खाई मैंने बोली नहीं खाई योन थप्पड़ मारी मेरे मुख में सारो मक्खन माँ जी लगी अच्छा बेटा माँ जी समझेगी हाँ क्या चतुर आज सुबीर माँ जी है दिन प्रातः काल और सीधी यमुना जी में पानी की जानी लेकिन कन्हैया क्या करूं आज गांव का छोरा नहीं आई कन्हैया को मटका हूं हाथ डाल दूं तस्कराणाम पतये नमो भगवान माखन खान लगी माँ जी आई कन्हैया ब्याह गांव का छोरा आई लेकिन बेटा आज क्या हूं माँ जी तुनी कड़ पैराई बड़ू भारी ये पीड़ा होनी जलन मचनी यहाँ लेकिन मेरे मटका हूं माँ जी रखूं मक्खन से ठंडक पड़ने अच्छा बेटा अनेक लीलाएं भगवान आज अपना गाँव वालों तक कट्ठू लेनी बच्चों तय जो मंडली बनाई अब हम गाँव वालों को भी माखन चुरो गाँव की सखियां जित क्या भी गोपियां तो का घरों में जादू कन्हैया तो का घरों में जो तो का मटकों में दूध दही तो शपथ कर दो साफ कर तो बोली चोर भी कि हमारे गाँव में और अब क्या करता दो तय वहां पढ़ने रखता तो बोलिया छोटू ऐच खड़ा खानी ने और ऐच छीका बोलता यूपी की भाषा में जन घर पर जंगाल होता है तन छीका बनाया तक मैं मटका रखा और ऐच टंगी थी काकर तख्त नहीं चलो लेकिन कन्हैया क्या चतुर है क्या ग्वाल का कन्ना मां जादो निस्बित छेद कर दो मटका मां और दूध पी जादो मटका खाली गोपियां जानी सारा मटका खाली देखने लगे गोपियां होंगी हे यशोदा चोरो लाला बहुत चोर ये बहुत चोर ये तय समझे कर रखी ये तय बुझे कर रखी ये अच्छो काम नहीं करो लेकिन परमात्मा माखन क्या छे हमारो मन जो परमात्मा का प्रति समर्पित रहो तय को मन भगवान अपना चरणों में लगोंगो
मुझे चरणों में लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, घन श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भगवान अनेक लीलाएं कना, गोपियों का घर मां गोपियां चाणी, ये कि शरण हम के कन मां मिलो, क्या भानु मिलो परमात्मा से मिलना का था। बार बार शिकायत कर दी गोपियां, और आज माँ जी तक गुस्सा आई, बोली रोज शिकायत कर दा, आज मान रस्सी देनी और कन्हैया ते पकड़ना चाणी, मैंने बांधना आज, अब कखी नहीं गिन जाऊं। जानी माँ जी रस्सी लिखते कन्हैया के पीछे भाग गई, पिछने पिछने भागी, कन्हैया तो जोर से भागना बैठी, कन्हैया और अग्नि, माँ जी भागी भागी, माँ जी नहीं भागी सकी, माँ जी गिरेगी और कन्हैया रुकेगी, कन्हैया माँ जी के पास में, माँ जी रोन बैठेगी, भगवान समझेगी अब माँ जी का बस में। पहले माँ जी मैं गुस्सा करी थे, मैं पकड़ना चाहती थे, अब माँ जी का गुस्सा समाप्त होगी, रोन बैठेगी, भगवान माँ जी का पास में आएगी, माँ जी का हाथ में रस्सी दे, भगवान का पेट में लपेटी, और घर में एक ओखल छे, उलख्या के चौक में लाकर तैमा भगवान तक बांधना चाहे, लेकिन रस्सी कम पड़ी, गोपियों तक आवाज लगाई, हे गोपियों तुम रोज शिकायत करती हो कि इसको बांधो, ये चोर है, आज मैंने पकड़ी ली, रस्सी कम पड़नी, सब गोपियां भागी, अपना घरों से रस्सी लाई, परमात्मा का पेट में लपेटने लगे, लेकिन रस्सी कम पड़ी। सबने बोली यूं रस्सी से नहीं बंधने भगवान, कह की रस्सी से बंधनी हो ने, बोली वृषभानु की एक बेटी बरसाना की राधा, या यूं सी बहुत प्रेम कर दी, क्योंकि रस्सी आली तो परमात्मा बंदी जला, आज की राधन रस्सी लाई और परमात्मा ते ओखल में बांध दीनी, भगवान को नौ क्या पड़ेगी, ओखल गोकुलेश्वर, ओखलेश्वर अर्थात गोकुलेश्वर भगवान को नौ पड़ेगी। भगवान का पेट में रस्सी बांधी, पेट में संस्कृत में पेट का खातिर बोला उधर, रस्सी कहेंगे बोलो संस्कृत में क्या बोलिए, अभी बोलते न, बोलते न पशु का बारे में, पास में नहीं रस्सी, और घर पर क्या बोलो रस्सी कहें, जो गौड़ी जपर बांध नहीं रहती क्या बोल, दाऊ, संस्कृत में भी दाऊ बोल, जय भगवान के पेट में दाऊ बांधी, तय भगवान को नो क्या पड़ेगी दामोदर, रस्सी दावों से जो को पेट बांधियो, तय परमात्मा को नो दामोदर पड़ेगी, यानी परमात्मा बनेगी। आज नंद जी का घर में ये चौक में आंगन में एक डाल दूचे, अर्जुन को निष्पटी एक इंच बिटी द्वी डाला, माँ जी सब कहीं भगाई भागा यखन, अब मैंने कन्हैया बांधी ली, कन्हैया उलख्या रहता घिसिटी घिसिटी ले जाए अग्ने, और तो डाल का बीच में फंसाई, अपना अग्ने फंसेगी, माँ जी भीतर काम में लेगी, कन्हैया जोर को झटको देनी और ये डाला वहां गिरेगी, कन्हैया तो निस दबेगी, कन्हैया कांपने लगी, मान देखी डालू कक चलेगी, कन्हैया चौक मारने देखियो, माँ जी भागी भागी जे कन्हैया डाला निस दबियो, यूं नट खटी के काम कर दो, यखियन उलख्या तक फसाई, तखन कन्हैया ते निकाली, लेकिन जनी डाला गिरी तो डाल मान द्वि दिव्य पुरुष प्रकट हुए, ये उत्तर की दिशा में जान बैठी, भगवान ने बोली अरे बात सुनो, तुम कह कर नौनियाल, तुम डाला केक बनी, बोले हम नारद जी का साफ से डाला बनी, केक तई, बोले हम नग्न भेगते स्नान थे कना, समझो नहीं, बिना कपड़ों का नयन चले गए नदी में, और नारद जी ने देखी, तुम ते लज्जा नहीं होती, ये कुबेर का बेटा, तुम पैसों वाला, मर्यादा भंग नहीं करया, मर्यादा नहीं तोड़या, बोली अब नहीं हम कने, तुमने हमारा उद्धार करी ली, बोली अब क्या कर तुमने, तो यूं कथा कर मत, तुम भी हम भी बोलूला कि आपने हम सब ने क्या करना, क्या ही बोलना, नैन दिए दर्शन करने को, दांत दिए
दांत दिए तेरी मुखड़ी की शोभा, जीव दमी रटरा, अब तुम कब सुमिरोगे राम। ये शरीर का बारे में वर्णन करना क्या बोलना, ये कुबेर का बेटा बोलने लगा, हे परमात्मा अब ये आंखों से केवल कर दर्शन करो, यो कानों से तेरे नौ सुनोला परमात्मा। और देखा बड़ी कनी लीला भगवान के करी, देखा हमारा जो इंद्रियां दिनी कन कन दुनी, बड़ा ध्यान से समझाएं भजन के माध्यम से। काया कुटिया निराली जमाने भर से, 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 दस दरवाजों वाली जमाने भर से, दस दरवाजों वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली 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 जमाने भर से, सबसे सुंदर आंख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, जिसमें है पुतली काली जमाने भर से, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर और से। तुम्हारा समझ में ये शरीर का बना है, बड़ा ध्यान समझा। आंख में कानू शीशा लगायो, कानो आंख में जो भीतर पड़ गया कने लीला भगवान के। हम तो क्या करने का पैर नहीं देख सब, लेकिन पैर वाला भीतर में देखना, जीव स्वाद टेस्ट कर दे खाना था देखा बड़ा, पहले देख दी गरम ठंडो, नाक सुंग दो, हाथ देखो तो गरम तो क्या। देखिए भगवान ने बुढ़िया मायून चश्मा लोगों ने जब आंखा कमजोर वाला निकल विचार, लेकिन इन्होंने सोचे कि जब बुढ़िया वाला चश्मा लगा ला आंखा कमजोर वाला तो कौन चश्मा रखने के पर, तो क्या करिए अखी लगाए, जबकि छेद सुनने का खा दे रहे, लेकिन बुल डंडा या करा खाला, ये पर्दा जो लगा, बुद्धि रखवाली करती, बाणी बोलती है, सोचती बुद्धि कि क्या करना, बोल दिया बाणी, नाक सुंगदा जीव स्वाद में, क्या क्या रचना परमात्मा। सूंघे नासिका श्रवण सूंघे, सूंघे नासिका श्रवण सूने, सुनते श्रवण सूंघे नासिका, सुनती है श्रवण सूंघे नासिका, वाणी करे बोला चाली जमाने भर से, वाणी करे बोला चाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, दस दरवाजों वाली जमाने भर से, दस दरवाजा वाली जमाने भर से। यह भगवान की रचना करी बड़ी सुंदर, दुधी आंखा दिनिया, दुधी कान दिनिया, दुधी नाक मां नासिका दिनी, दुधी हाथ और दुधी पैर दिनी, नहीं दिनी भगवान का दुई आंखा दिनिया, और यूं आंख होते काम कति दिनिया, क्या काम करता आंखा, हाँ देखना कर, ये क्या आंख बदर थे देखना तो दुई के दिन देखा, सुनने का खातिर है कान दिन, एक कान बहुत थे लेकिन दुई दिन है, चाहे एक बेटी सुना चाहे एक बेटी सुना, कोई फर्क तो नहीं। नासिका छिद्र दो है नाक में, एक से काम चल सकता था, लेकिन दो दो नासिका से हम सूंघते हैं। दुधी हाथ दिन सत्कर्म करा, अच्छु काम करा,
दूधी खुट दिना तीर्थ में जावा, भागवत में जावा, सत्संग में जावा, लेकिन हम नहीं मान। लेकिन भगवान की लीला, भगवान को मुख हम तय एक दिन्यू और मुख का काम कद दिनिया कद काम कर दो तुम्हारा मुख सुन ले, निंद नहीं उड़ कहते। हाँ पता से भी जाओ, कोई बात नहीं। भाल कृष्ण भगवान की। आंखा दुई काम एक, कान दो काम एक, नासिका दो काम एक, हाथ दो काम तो हाथों के अनेक हैं, पैर भी दो काम अनेक हैं, लेकिन भगवान ने मुख एक दिया और इसके काम कितने हैं? क्या काम कर दो, मुख बोली कर दो, क्या काम कर दो जी? तो मन बोले तो यक बोले तो मैं सुनो जो एक काम से जो सब कर दो नहीं खानो, और दूसरा काम क्या बोलना। देखण माँ कत के देख दे रहा कोई कुछ नहीं बोलना, सुन दे रहा सुन दी रहा, लेकिन खाना माँ और बोलना माँ नियंत्रण रखा। जटपन में एक हाथ माँ तमाशू, बोलने में संयम रखना। जब भी किसी को कुछ बोले तोल कर बोलना, हमें क्या शब्द बोलना, किसी पर कोई बाणी चुभी ना चाहो, क्योंकि यहाँ लेख व्यास तभी पढ़ो, सोच समझ के सब जत क्या विभक्ता होना, सोची समझ के क्या बोलो क्या नहीं बोलो। और खान में भी सोची समझी के, डॉक्टर को मना करे नहीं पहुंचो तो तुम तो नहीं खाए जबरदस्ती ना ना कलाबरी, तब बात है। मैं बोलता भगवान भेज बैठी हूं तुम्हें, तो यानी नासिका ये न भगवान ने यो द्विकवीर का पुत्र थे समझाई, यो न बोली परमात्मा अब हम हर इंद्रियों से तेरो भजन करूला, तेरो दर्शन करूला, तेरो सत्कर्म करूला। नींद ना आवे राता बढ़िया, चिंता दिसन हजार, बिच बुढ़ापे दी। अगर यो इंद्रियों से हम भजन नहीं करूला, सत्कर्म नहीं करूला, तो ध्यान दिया बुढ़िया मन क्यों जय मन के जीवन में भजन नहीं तय बुढ़ापा मन नींद नहीं होती, याद रखिया। जय को मन भजन में हुलो तय नींद भी बढ़िया हो, बड़ा ध्यान से समझा। और तय के नाती पोती बुआरी भी सेवा नहीं कर दे। मानो अगर तुम्हारे घर में कोई बुआरी है ना, पूजा पाठ वाली ना, तो हाँ सुबेर पूजा में लेगी, तो सासू की हिम्मत नहीं जुटती बोल के बेटा खड़ी हो जाए, बोल सकती कोई सासू। अगर पूजा तुम सत्कर्म करना तो कोई रकने नहीं, कथा मातु माए कहीं सासू कहने मनाते नहीं करी करी के सासू तो बताओ तब करूँ ना कुछ, क्योंकि एक मंत्र सब फटाफट। नींद ना आवे राता बढ़िया, चिंता दिसन हजार, बीच बुढ़ापे दी की करिए करतार, बीच बुढ़ापे दी। जैन भजन नहीं करे भगवान को, तय को परमात्मा कुछ नहीं कर सकते। गुरु ज्ञान तो नहीं तो भगवान क्या करे, तुमको नहीं है ज्ञान तो भगवान क्या करे। श्री गुरु चरण में नमन करो, नमन करो, नमन करो। श्री गुरु चरण नमन करो। जब क्या समय मिल दो भगवान को नौ लियावा, अगर इंद्रियों तय परमात्मा मानने लगाला तो तब देख लिया, तब तुम्हें न परेशान हो। तब जो मन की बीमार तय तय पूछे, जो यह कथा मानी ऐसा कोनो जय का खोटा या शरीर काम नहीं दियो तय पूछा। सच्ची बात में बोलते तय पूछे कि अजय तू बीमार करने, तब बोल दिए मैं भजन नहीं करी कर, मैं बढ़िया काम नहीं करे, तय को सामने भोगणो ठीक नहीं। यहाँ लेके जत क्या हुए शुद्ध भगवान को भजन करा, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो परमात्मा को यूं कुबेर का बेटन बोली, कन्हैया अब हम कुछ नहीं कन्या, अब हम तेरू ही भजन कन। इन सुंदर भगवान को अभी भजन करना। परमात्मा बोल जावा अब तुम अपना धाम तय चल जावा, दोबारा तुम कुबेर का पुत्र बन जावा। बाल कृष्ण भगवान की। भगवान आज 6 वर्ष का होगी, पौगंडावस्था में चलेगी, और अब सारा लोग जत क्या भी गाँव का लोग, जत क्या भी ग्वाल बाल जो समझदार है, जो परमात्मा से प्रेम करदा, ये सब लोग नंद बाबा का पास में गए और नंद बाबा तय बोली, नंद बाबा
यन करा हम शास्त्र में सुनी कथा में सुनी कि जख विघ्न आंदा जख बाधा आंदी जख कोई काम कर दो समस्या होंदी तो 3 जगह ते छोड़ियो छें बाल कृष्ण भगवान की ते छोड़ दिया तखन कखी और जाओ नहीं बोलते पुराना लोग यक बतौना कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखी चभारिया बोलने लगे जय गौ मां अच्छा लोग निरंदा तय गौन दूर बस्यो छे जय घर परिवार में अपना परिवार वाला ठीक नहीं परिवार छोड़ियो छे जो गुरु जी ज्ञान की बात नहीं कर दो केवल यहाँ की बात करता है गुरु जी ते छोड़ दिया गुरु न शिष्या सुजनो न सत्स्या उस गुरु माता पिता को भी छोड़ दो जो भगवान के भजन में न लगा यक समझोण लग्या कि जो गुरु का ध्यान सब यक बतौण लग्या विघ्न ओण लग्या हम यख नहीं रंदा तब बिटी कई राक्षस हैगी नंद बाबा हम यखन कखे और चलना बोली कख चलने बोली ऐतर जंगल त जंगल में जाना बोली कुछ जंगल बोली जय कुनो बोल वृंदावन सब लोगों ने पढ़ा जो रथ थे गौड़ा बाचल थे सब तैयार करी और वृंदावन की ओर जाने लगे वृंदावन जाने को जी चाहता खुद को लुटाने को जी चाहता है वृंदावन जाने को जी चाहता है बोली वृंदावन की ओर हम चलना और सब लोग तैयार हुएगी अपना गौड़ी बाछड़ी जतिया भी जो तांगा रथ थी सब लेकर निकलने बैठी रास्ता में भगवान की सारी टोली निकलने लगी लेकिन ये कंस परेशान होनो ये राक्षस भेजी अगासुर अजगर का रूप में जय रास्ता में भगवान का ग्वाल बाल जाना यू मुख खुली के बैठेगी कि यख आला मैं यो ते निकली जोली भगवान का ग्वाल बाल अजगर का मुख में चलेगी लेकिन परमात्मा समझेगी परमात्मा भी ग्वाल वालों का संग में अगासुर का पेट में चलेगी और जनियु परमात्मा वो अजगर ग्वाल वालों तय भगवान तय खानो चाणु निगलनो चाणु परमात्मा ने अपनो विराट रूप धारण करी पड़ोस रूप बनाई तय को गल रुंधेगी और तय का प्राण पखेर उड़ेगी बाल कृष्ण भगवान ऐतर जगते हैं अगासुर बकासुर धेनुकासुर वत्सासुर याना राक्षस भेजी लेकिन भगवान सबको वध करदा सबको उद्धार करदा वृंदावन में पहुंचेगी गांव का जतकिया भी बच्चा छे ग्वाल बाल छे अब अपनी गौड़ी खोली और जंगलों में कन्हैया एक दिन चुप रहे एक दिन बाबा जी का पास में जाए बाबा जी मेरे मन भी कर दो मैं भी गौड़ी चराऊ बाबा जी ने बोले हाँ जाओ बेटा लेकिन बाबा जी मैं तब जाने जब तुम मैं ते बांसुरी गेला बांसुरी ते मेरी शान छे बांसुरी मेरी तान छे तब मैं तुम्हारी गौड़ी ते चरे सकूं और तुरंत बाबा पर परमात्मा की दया हुई कृपा हुई और नंद बाबा तुरंत कन्हैया ते बांसुरी दिनी और बांसुरी लिखते हैं भगवान गौड़ी चरण चंद बैठेगी सुंदर डाली डालियों में बैठे दो और डाली डालियों में देखते हैं बांसुरी चरण बजा दो जब क्या भी गौड़ी बांसुरी चन लगी जब बांसुरी बजरी सब चन बंद कर देंदा लेकिन जंगल में जब बांसुरी बजाई तो मृग भी चन थे लग्या जंगली पशु भी चन थे लगे लेकिन हिरण्य बांसुरी सुनी जो मृगा थे जो लेडीज थे जो महिला मृगा थे तीन बांसुरी सुनी कन्हैया की तीन चन बंद कर दे अपना घर वाला का पास में जाते हैं मां सिंह की मारी और घर वालों थोड़ा गुस्सा वाल कैन सिंह की मारी मिर्गा मां और मिर्गा थोड़ा गिरेगी उन्दी जेकते हैं गिरेगी मिर्गा चुप रहेगी बांसुरी बजने लगी और ये मिर्गा आज माता ये चांदी में भगवान की कथा माती बांसुरी सुनते जाओ लेकिन पुरुष नहीं चाहते लेकिन जब बहुत समय हुएगी अब ये मृगन बोली मेरी घरवाली पड़ी और इन सिंह की मारी क्या थे चावने बात करनी और अब ये मृग ती का पास मजे ये मृगन सिंह से अपनी घरवाली थे मृगा थे खुजलाई या खड़ी हुई और बोली तू के थे सिंह की माली बोली स्वामी जी मैं भगवान की मधुर बांसुरी सुनी मेरे मन ती पर लेगी और मैं निवेदन कर दो ती बांसुरी का पास में चला ती बांसुरी तो सुन चाहूंगा अब घर वालों तैयार हुएगी समझे तुम लगे प्रेम से बोलला तो मानी जलो और गुस्सा में बोलला तो तब देख लिया तने या तो सबका घर वाला आया जय के विदेश वाला तो अब क्या करने लेकिन घर फंड वाला आया सब लोग
अब ये को घर वालों तैयार हुएगी, कथा मां पहुंचेगी, जगह बांसुरी बजनी और घर वाले बोली मैं तो कथा मां बैठी जानू, परमात्मा की कथा रूपी बांसुरी ते सुनू और घर वालों बैठ बैठी जान ये फन बोली मैं बीच बीच मां यूं भी कर दूं तो मैं बैठ बैठी, लेकिन तैन पैर सड़की मुंह कथा सुनी बहुत देर तक और तैन बोली के सड़की मुंह तो समझ में कम होनू, क्योंकि जब कथा सुनदा सामने बैठी छेदो और वो सामने एक बैठेगी कथा सुन बैठेगी, तैन परमात्मा की कथा सुनी तक मन कथा मान लेगी। घर वाली ते बोली अरे मृगा अरे गलती होगी, यह भगवान की तो दिव्य कथा मैंने कुछ लिया ही नहीं, यक से चढ़ाना पड़ दिया परमात्मा की दिव्य कथा। घरवाली बड़ी समझदार थी, बोले अरे स्वामी जी यक लियोने की जरूरत नहीं होती, तो एक समय को दान दे ली, अपनो समय दे ली तो तेरे जीवन सफल होगी। यक गुरुजी सुखदेव जी महाराज तय मृग मृगा तय प्रणाम करना क्या बोलना, धन्यास्मि मोढ़े मतयो धन्यास्मि मोढ़े मतयो पिहरन्येता यानंद नंदन उपेत विचित्र वेशम। सुखदेव जी महाराज तुम जानवर होते हैं, तुम मेरे को तय प्रणाम करना, तुम पशु भेजते भी भगवान की कथा सुनने लगे, लेकिन हम मन की भेजते भी भगवान की कथा नहीं सुन। जो मृग बंदा क्योंकि मन का बाद छाल निकाला, ढोलक पर तबला पर लगोंदा, ताका बाद भी भगवान को भजन करदा, और हम मन की भेजते भजन नहीं करदा। सुखदेव जी महाराज जी बोला यजमान समझ लिया वा, मन की व्यक्ति सेवा नहीं करूला तो जीवन व्यर्थ है, समझे तुम लगे ब्याली पढ़ सकते, ब्याली दलवाल बहुत अच्छी सेवक है, लेकिन जय की बारी उतर करा, लेकिन और लोग भी लगा भोजन बांटने जो दूरी बुटी अगर नहीं करूँ तो हम सोच नहीं आचे एक भजन बड़ो सुंदर जो मन की योनि माँ भजन नहीं कर दो, जब तक श्वास जे का बात बेकार, तो जब तक श्वास दे भगवान को नो लिया, जब तक यो श्वास हरि दर्शन तू पाओ, क्या भरोसा श्वास फिर ओ या न हो, क्या भरोसा श्वास फिर ओ या न हो, जब तक यो श्वास हरि दर्शन तू पाओ, जब तक यो श्वास हरि दर्शन तू पाओ, भरोसा श्वास फिर ओ या न हो, क्या भरोसा श्वास फिर ओ या न हो, जब तक यो श्वास हरि दर्शन तो पाओ, क्या भरोसा श्वास फिर ओ या न हो, जब तक यो श्वास हरि दर्शन तू पाओ, क्या भरोसा श्वास फिर ओ या न हो, स्वार्थ का नाथ सभी लगे प्यारा, स्वार्थ का नाथ सभी लगी प्यारा, स्वार्थ का नाथ सभी लगे प्यारा, स्वार्थ का नाथ सभी लगी प्यारा, बिना स्वार्थ का सभी कर द किनारा, हे बिन स्वार्थ के सभी कर द किनारा, फिर मेरे माया गिले तो भटको, तेरी की माया गिले भटको, क्या भरोसा श्वास फिर हो या न हो, क्या भरोसा श्वास फिर ओ या न हो, जब तक यो श्वास हरि दर्शन तो पाओ, जब तक यो श्वास हरि दर्शन तू पाओ, क्या भरोसा श्वास फिर हो या न हो, क्या भरोसा श्वास फिर ओ हाथ फेंकते हैं, तुम्हारा मौका मिल नहीं मिल रहा है, भरोसा कुछ नहीं है।
पढ़ो क्या पराया बात सुना ले, क्या पढ़ो क्या पराया बात सुना ले, क्या पढ़ो क्या पराया बात सुना ले, क्या पढ़ो क्या पराया बात सुना ले। वे दिन के जिंदगी छा बात मना ले, वे दिन की जिंदगी छे बात मना ले। टेढ़ा मेढ़ा बाटो अबे न भटको, टेढ़ा मेढ़ा बाटो अब न भटको। क्या भरोसा सांस फिरे आया, क्या भरोसा सांस फिरे आया नि आओ। जब तक यह श्वास दर्शन न पाओ, जब तक यह श्वास हरि दर्शन तू पाओ। क्या भरोसा सांस फिरे आया, क्या भरोसा सांस फिरे आया। आगे हाथ बढ़ो, बार बार करके चिढ़ना मत, बार बढ़ो, ऊपर जाओ। तेरे भीतर तेरो राम तो अजान छो, तेरे भीतर तेरो राम तू अजान छो। तेरे भीतर तेरो राम तो अजान छो, तेरे भीतर तेरो राम तू अजान छो। खाली हाथ आए छन खाली जान छो, ये खाली हाथ आई एक खाली जान छो। क्या जग साथ तदर आनंद लिजो, क्या जग साथ नगरिया आनंद लिजो। क्या भरोसा सांस फिरे होया, भरोसा सांस फिरे आया नि आओ। जब तक यह श्वास दर्शन तो हो, जब तक या यह सांस हरि दर्शन तू पाओ। क्या भरोसा सांस फिरे होया, क्या भरोसा सांस फिरे आया नि आओ। वेदिन की छुइया भाई खाली बजे करा अगर दिन हाथ उठाए बहुत मस्त जी। कथा माँ जपाने अच्छी बात छो, कथा प्राणी अच्छी बात छो। सत्संग माँ जपाने अच्छी बात छो, सत्संग माए प्राणी अच्छी बात छो। गुर बिना राम ने डर दो सच्ची बात छो, गुर बिना राम की डर तो सच्ची बात छो। घट घट माँ हर बिहार गोविंद कपो, जय माँ हरि बिहारी तू भी कहते पो। क्या भरोसा सांस फिरे होया, क्या भरोसा आपके भक्ति में जय माँ। जब तक यह श्वास हरि दर्शन को पाओ, जब तक या सांस हरि दर्शन तू पाओ। भरोसा श्वास फिरे होया, क्या भरोसा सांस फिरे आया नि आओ। क्या भरोसा श्वास फिरे होया, भरोसा सांस फिरे आया नि आओ। भरोसा सांस फिरे होया, भरोसा सांस फिरे आया नि आओ। भरोसा श्वास फिरे होया, क्या भरोसा सांस फिरे आया नि आओ। कृष्ण भगवान की जय।
राज राजेश्वरी मैया की जय। तो हम सबका बीच में हमारा फेंडेश्वर का अध्यक्ष साहब भी, पूज्य आनंद व्यास जी भी और हमारी देवी माँ भगवती भी आज प्रकट हुई। पिछली बार देवी ये की थी, अरे बार भाई साहब भी आई जो देवी के पसवा, और अणवा की देवी भी नहीं आई तब, तो बोल जो पसवा आई नहीं तब। तो भाई साहब आज पहुंचेगी, आप माँ भगवती के रूप में पधारेगी। आपको बहुत बहुत अभिनंदन। जितने भी हमारे अतिथि लोगों ने सबको नौ संभव नहीं, लेकिन आपको बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। आज भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित हैं, जो मृग हैं, जो पशु होते भी भगवान की कथा सुनदा तो प्रणाम कर। हम मन की व्यक्ति में प्रणाम नहीं करता। ये भजन में बड़ा ध्यान से समझा, क्योंकि जो हमारी श्वास छे बड़ा ध्यान से समझे, बड़ा ध्यान से समझा। जब हम मानो यक हमारो टेंट लगायो, ध्यान से समझो। मैं उदाहरण तुम दे, टेंट हमारो लगायो, यो टेंट वाले क्या देना हमने, क्या देना, किराए देना, जो भी बोलो। साउंड वाला भाई साहब ने भी जो भी की सेवा ध्यान है, वीडियो वालों भाई साहब की जो सेवा वो ध्यान है। हमारे घर में बिजली लगाए तो आपको बिल देना, पानी लगाए तो आपको बिल देना, लेकिन जय मन खिन जय परमात्मा ने घर देनी हम तय को बिल भी देना पड़ो। ये घर को बिल क्या छे, क्या ये को बिल दिया हम तुम नहीं देना। गरुड़ पुराण मान लिखियो, एक दिन रात में हम 21,600 श्वास लेते हैं, और उन श्वासों में हम 3 घंटे भगवान का भजन करते हैं। तो समझ लेना हम परमात्मा को किराया दे रहे हैं। जो मन की 3 घंटा भजन कर दो रोज, वो समझे कि किराया देने लगी हो। और जो किराया नहीं देनो कहते हैं कि बार भी मिल घर कमरा भी मिलता है कि बार का जानता कोकर सुकरियो नहीं मैं देखी करे। अरे जो बिजली को पंखा तय को बिल देना, परमात्मा की पानी में बिजली की शक्ति प्रकट करी आपको बिल देना, केवल घर तक पहुंचाना को। लेकिन जैनी बिजली प्रकट करी, जैनी पानी प्रकट करी तय को बिल देना पड़ दो। जैनी माटू प्रकट करी, पत्थर प्रकट करी, यो को भी बिल देना पड़ दो। और यो को बिल क्या छे, भगवान को भजन। जो भजन गाय ना, जब तक ये श्वास हरि दर्शन तो पाओ, क्या भरोसा श्वास फिर ओ या नहीं। यहाँ लेके जितना से ज्यादा हुए सकू परमात्मा को नो लिया, भगवान को भजन कर। देखो भेजी का बड़ी भागी भागी आई पंजाब थे बोल चंडीगढ़ के लगनी जो मुख पर चमक चंडीगढ़ की। तो कख बेटी ये परमात्मा चंपा राजा का चरण माँ दौड़ी दौड़ी होना क्या कृपा। लेकिन हम आस अणो वाला तो पूरा भे होना तुंगाना वाला जनी सीज बोलिए, पर औन कम लगे। सोनार गाँव वाला भी थोड़ा कम होने ही बात। फौज साहब तो आने लगे, तो दीदी भी आने लगी, गुसाई जी तो और कम देखे ना। घर कोई नहीं तन नहीं बोले बहाली कृष्ण भगवान की। और देखा घर कोई नहीं, गबर सिंह भाई जी हमारे चाचा जी नेगी जी ऋषिकेश भी जी की जय चंपा के चरणों में प्रेम है। वो कच्ची बेटी परिवार भी बोले ले सब लोग। कहीं जन्मों से भुला रहा हो, कोई तो रिश्ता जरूर हो, नजरों से नजरें मिलान पाऊं, इन आँखों का कसूर हो। ये भगवान को कसूर नहीं हमारा बचे तो उनका खिबड़ी भी ऐसा को दो। ये नो सब तो समझो लगे पशु भी भगवान को भजन करना। आजकल देखने तुम लगे बानर कत्या शुद्ध वेगी, कत्या बुद्धिमान वेगी, घर में कुत्ता रखा कत्या समझदार वेगी, लेकिन मन की नहीं समझना बहुत मुश्किल हुई। हमारा आरगढ़ वाल तो बहुत समझी गया, बहुत अच्छी बात है। यानी यज्ञ प्रशंसा वाली बात नहीं। पहले बेलेश्वर में कत्या बड़ू यज्ञ हुई नहीं सब जान गया। फिर 1 साल का भीतर फेंडेश्वर में बड़ी बात है, क्योंकि दान देने वाले यही मन के भाई जन्नी भी छाप मेहनत से कमोड़ लगा। और तीसरी यज्ञ फिर आरगढ़, चौथ अब बिना खा अष्टादश बड़ी बात है ना। हर क्षेत्रों में नहीं होता, लेकिन परमात्मा की आप सब पर कृपा बनी रहो, यानी आस्था बनी रहो। लेकिन ये लक्ष्य हम आओ, यानी पैसा ये हम आओ जैसे हमारे सुबुद्धि हो। हम दिन में देखो करो, रात को न देखो, क्योंकि आजकल लक्ष्मी का नहीं होनी जो दिन में नहीं देखो और रात को देखो। समझ तुम्हें दिन में तो सही है, दिन में नहीं काम अच्छा काम करना, और रात में तो शराब भी ढोना उठ पटा कम रात में। हे माँ लक्ष्मी, हे भगवती, हे चंपा, इन्हें बुद्धि दे, क्यों रात को निंदाओ खूब, तब गलत काम भी नहीं करना। खारू वाले भी से चलो, दारू वाले भी निंदे के बस तय की बोतल बह रहे छुटे।
हर दिन माँ खूब काम कर, मेहनत करे। दिन में समाज की भी लज्जा होगी, सब लज्जा होती है। दिन में हर मन की गलत काम नहीं, रात्रि में सब करता। यूं परमात्मा यूं सुखदेव जी महाराज यूं पशुओं ते प्रणाम करना कि भगवान यूं पशु होते भी जो भगवान को भजन कर ले गया, और हम मन की व्यक्ति भी भगवान को भजन। आज भगवान सुंदर वन में देखते बाबा जी ने बांसुरी दीनी, सुंदर बांसुरी को वादन करना, बांसुरी बजोना। बांसुरी कहते हैं बोलना, बांसुरी सामान्य तो बांसुरी होती ना जो बांसुरी होती, लेकिन भागवत की कथा में बांसुरी कहते हैं बोलियूं हमारा शरीर का खातिर। बांसुरी में कति छिद्र बंदा, कति छेद बंदा बांसुरी में 7 बंदन। तुम ना हवाल देखे जो खींचे परिया नमा बजोंदा ती पर क्या होंगे, लेकिन जो शुद्ध होंदी जो संगीत में बजती पर 7 स्वर 7 चित्र। लेकिन जो परमात्मा की बांसुरी, क्योंकि हाँ नकली बांसुरी, लेकिन जो तय भगवान की बांसुरी, ये बांसुरी में 9 क्षेत्र है, 9 द्वार है, और 10वां द्वार कुछ ये VIP गेट, ये ब्रह्मरंध्र। यक बिट कह की वाणी निकल दी, कह का प्राण निकलदा जो VIP होंदो, जो परमात्मा को ध्यान कर दो। जो बड़ा बड़ा ऋषि मुनि होंदा तो ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलदा, और जो पापी होंदा ये मर दे दो गंदगी करदा, मलमूत्र करदा। तो ध्यान देना, भगवान का भजन करे और हमारे ब्रह्मरंध्र से जो आत्मा प्राण शक्ति है परमात्मा में विलीन है। आज करने बांसुरी बजाना सुंदर जत क्या भी ग्वाल बाल बड़ा आनंदित तो बना, और आज परमात्मा गौड़ी बांसुरी तक लिखते हैं, अपना ग्वाल बालों तक लिखते हैं। कख हैगी यमुना जी का तट, यमुना जी का तट में गौड़ी बाचली पहुंची तो पानी पीनी, ग्वाल बालों पानी पीनी, जन्नी पानी पीनी, बेहोश व्यक्ति भाग गिरी। कन्हैया देखी ये बेहोश के तुम्हें तो का मुख मां देखी, और जब क्या बेहोश हुए ये जागृत भेगी। कन्हैया ते पता लगेली जो या यमुना या दूषित हुई या गंदी हुई, ये मां बिशेलू नाग पसने लगू कालिया तका जहर सी मेरा ग्वाल बाल बछड़ा बेहोश भेगी। परमात्मा बोलिए यमुना ते साफ कन पड़ दो भाई। क्या खेल खेली, गेंद खेलने लगे, ग्वाल बालों को इकट्ठा किया, जैका हाथ से गेंद यमुना मां जली, तैन गेंद ली कौन, और कन्हैया जोर से गेंद में मारी, गेंद यमुना मां गिरी। कंदो खेल क्रीडनम सर्व बाल रंजन। परमात्मा की लीला, परमात्मा का हाथ से जो कंदु क्रीड़ा, जो गेंद थे यमुना मां गिरेगी। सबने बोली कन्हैया, तुमने बोली जय का हाथ से गेंद यमुना मां जली, तैन ली कौन, जाओ। कन्हैया झट से कदम का डाला माचड़ी, बोली मान छलांग। बलराम बोली ना ना, तक कालिया नाग बस दो, तैन तो 10 जन भैया वापस आ जाओ। लेकिन भगवान बार बार छलांग मानक तैयार मानक, सबने बोली अब नहीं मारी। लेकिन कन्हैया कई की बात नहीं, यमुना तो साफ कन कह कालिया तय नथन भगवान ने, और कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरो। कन्हैया यमुना में कूद गई, और जहां कालिया शयन कर रहा है उसके पास में पहुंच। तय की पत्नियां जाग लेंगे, 8 पत्नियां कालिया नाग, कालिया नाग चढ़ लगे। तौन देखी छोटो सी बच्चा बड़ो सुंदर है, तौन बोले बेटा तू जल्दी वापस चल जा, कोई को नहीं आता तो कख बिटी आई, हमारो स्वामी जग जलू, तैन तू डसलैंड बेटा वापस जा। कौन दिशाते आयु रे बालक, काहा तुम्हारो नाम। तू कह को बेटा कख बिटी आई, बोल मेरे नो कृष्ण नंद यशोदा कुछ कौन बोली बेटा चल जा, हम तो पर दया करना, तू बड़ो सुंदर वापस चल जा। भगवान बोलना मैं ये ते जगोण आयो, ये उठन क्या मैं ये उठौन आयो। और कालिया नाग जागेगी, लपलपाती हुई फुंकार जीव बाहर निकाली, और कन्हैया को चारों तरफ से लपेट लिया। भगवान बीच में चारों तरफ से कालियन डसीली नगेली लपेटी ली। भगवान कांपड़ बैठेगी, लेकिन ये कन्हैया लीला कना का खातिर आए। कन्हैया जोर से झटका मारी, ऐच की तरफ भागी, छलांग मारी, और जोर से निस आई। तय का मुख में, तय का सिर में पैर की घात करी, लात मारी, तय का मुख बिटे रक्त निकलने बैठेगी, खून निकलने बैठेगी। बहुत देर तक परमात्मा तय का नृत्य कर बैठे। काली शीश पे नाचे नटवर, बहुत देर तक नृत्य किया। अब यू बिल्कुल निस्तेज हो गया, इसमें शक्ति जो थी वो समाप्त हो गई, यो बिल्कुल तड़फन बैठेगी। अब यो घर वाली जो ये घर वाले कौन प्रणाम करी, कन्हैया छोड़ दी। कन्हैया बोली मैं छोड़ने नहीं, यखन जानो पड़ल तुम तो
नागिन बोली कन्हैया परमात्मा मैं आप नहीं पहचानी नहीं सकी, लेकिन मैं बैर जो लू हम तो गरुड़ खे जाना कन्हैया हम नहीं जानते बैर। भगवान ने बोली तेरा सिर में मेरा खुटा को चिन्ह छे तो ये गरुड़ नहीं खाना, तो नागालैंड में चली जा तक नाग ही नाग छे। और हमारा गुरुदेव या विद्वान लोग बोलना जो हाइट को क्षेत्र हिमालय को तैकेन रमणीक द्वीप बोलना जो बड़ी हाइट गए भी आपका हाइट में तक डाला बुड़दे ने जखा कम ताल बोलना पानी ही पानी रंग यना स्थान में जा तक गरुड़ ने कोई जीव नहीं जानो, यना स्थान में तुम रावा तक कोई नहीं होना, इन जगह तुम रह जावा। कुछ लोग बोलना कि सेम नागराजा का रूप में डांडा नागराजा का रूप में यानी रूप में तुर रही तुम मेरा नौसी पूजे लो तो ये कोई माने नहीं। उत्तराखंड में हिमाचल में कखी भी कृष्ण को मंदिर ने नागराजा का नौसी मंदिर छे, तेरा नौसी मेरी पूजा होली मेरा नौसी तेरी पूजा होली तो बिल्कुल संशय मान रे। और जब तू उत्तराखंड में बस जा सर्प बने क्योंकि यहाँ को प्रत्येक डलू प्रत्येक कंकर शंकर छे। जो हमारा उत्तराखंड या शिव भूमि छ, हिमाचल की भूमि देवी की भूमि छ। जत क्या अभी मैया को स्थान ज्यादा देवी हिमाचल में जख भी जाओ हिमाचल का धारो धार में बड़ो सुंदर भजन, हिमाचल के लोग भी बहुत अच्छे भजन करते हैं। क्या बोला धुड़ूर चिया जटारे खलरी हो चिया जटारे खलरी हो धूड़ो नचिया जटा ओ खलारी हो धूड़ो नचिया हिमाचली भजन हिमाचल लोग गाता खलारी हो धूड़ो नचिया दी गंगा जल गी हो गोरा पूछे दी तू लगे दी क्या मेरी धूड़ो नचिया जटारे खलरी हो धूड़ो नचिया जटा ओ खलारी धूड़ो नचिया हिमाचल जा तुरो गाए हो हिमाचल जा तुरो भीमगली जातीरो आए महामाई जातीरो आए भीमगली जा तुरो आए भीमगली जा तुरो शंकर जी का मानव मंगा ये भोले बाबा तू बैठियो जटारे खलारे हो जटा तेरी फैलाए दोनों मनी भस्म खारू कर लगाओ धूड़ो नचिया जटा ओ खलारी हो धूड़ो नचिया गंगा पूछे दी तो सातैन मेरी गंगा पूछे दी तो सातैन मेरी गंगा बोले दी तो सातैन मेरी जटारे खलरी हो नचिया जटाओ खलारी हो धूड़ो नचिया जटा
जो हिमाचल प्रदेश ये देवी प्रधान और हमारे उत्तराखंड शिव प्रधान है। शंकर जी का घरंदा ज्यादा इच्छा होती है मुझे क्या कन्हैया झट से उठी तय की मट्ठा छीनी तैन छीनने से पहले ढक्कन खोली और सारी में मट्ठा अपना मुख में डाल ली। छीना झपटी हुई कुछ तय तनक सुखा मुख में मट्ठा गिरेगी। जो बैर मट्ठा गिरी भगवान तीन दे चाटने लगे। परमात्मा केवल प्रेम को भुकुच जाति पाति कुछ भी नहीं, केवल परमात्मा प्रेम देखो दो भाव देखो। ये नहीं दर्शन थे ये झांकी थे ये लीला थे को देखो जो हमारो विधाता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने बोली यू परमात्मा मैंने सुनी कन्हैया ईश्वर है लेकिन यू ग्वाल वालों को जुट खाणो। तय ब्रह्मा ने क्या कर जत क्या ग्वाल थे गौड़ी बाचली थे गुफा में बंद कर देनी। सब ने प्रेम से प्रसाद पाई। कन्हैया ने बोली मैं गौड़ी बाचली थे दिखी कौन और गौड़ी बाचली देखी गौड़ी बाचली गायब। ब्रह्मा जी ने सब छुपैली गुफा में और कन्हैया ग्वाल वालों का पास में आए ग्वाल वाल भी गायब। भगवान समझी कि ये ब्रह्मा जी का करतूत। भगवान दोबारा उतना ही ग्वाल वाल उतने ही बछड़े गायों को प्रकट करते हैं और सांझ के समय में सब गौड़ी बाछड़े पपड़ा घरों दे जाए। हमारो एक दिन ब्रह्मा हमारो एक साल और ब्रह्मा जी को एक दिन जब एक साल हुए हम सबको ब्रह्मा जी ने विचार करी कि गौड़ी बाछड़ी मरो ना देखने आई सारा गौड़ी बाछड़ी तत्की चन लगी। ब्रह्मा जी ने बोली ये कन्ने समझी कि यू परमात्मा ये सामान्य नहीं। भगवान ते प्रणाम करी हे परमात्मा मैं तेरी लीला नहीं समझ सकी तू बड़ा बड़ो ते मोहित कर दो। भगवान ते प्रणाम करूं ब्रह्मा जी। नैमेद्यते प्रभपुषे तडितंबराय यं ब्रह्मा वरुणेन्दुरुद्रमरुता सुनवन्ति दिव्यस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुस्सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा जी परमात्मा ते प्रणाम करना हे परमात्मा मैं तेरी लीला नहीं समझ सकी मैं ते क्षमा करे। ब्रह्मा जी का मानो जो बैम थे वो समाप्त होगी और आज पुनः ग्वाल बाल सब बछड़ा भगवान के सानिध्य में आनंद से रण। आज परमात्मा सुंदर आज भगवान का जत क्या भी ग्वाल बाल गोपियां ये सुबेर सुबेर यमुना जी में जाना और स्नान करना। जो गोपियां ये क्या कर दी एक तो यमुना जी मां रेत उठाऊंदी और रेत की मूर्ति बनाऊंदी। के की मूर्ति मां भगवती देवी मां की। मां से क्या बोलना देखा बड़ो सुंदर क्या भाव से रेत की छोटी छोटी मूर्ति बनौनी और नयन का बाद बैठने लगी। हे माँ भगवती कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम दे पतिम में कुरुते। हे यमुना माँ हे भगवती देवी हे सूरी माँ हम तय जो कृष्ण जो नंद वसुदेव को जो बेटा वो पति रूप में मिल जाओ। 6 महीना तो जप करी तो और जब जप करी भगवान तो गोपियों का बीच में हर समय तो का साथ मरंदा। ये अब करने जाते हैं पति रूप में समझने लेगी। जति रूप गोपी तति रूप धारी जति रूप गोपी तति रूप धारी। अब गोपियों का साथ में भगवान हर क्षण हर पल गोपियों का प्रत्येक गोपी समझ दी कि भगवान मेरा दगड़ा में बड़ा आनंदित मन। आज भगवान सुबेर सुबेर उठिया और सबका घर में क्या होनो धुआं लग्यो सुगंधी होनी खाना की। नंद बाबा ते पूछी बाबा जी आज सबका घर में सुगंध होनी क्या होनो। बोली बेटा हम आज का दिन में इंद्र की पूजा कर दा। बोले इंद्र की पूजा बाबा जी को। बोली ये देवतों को विद्या। अच्छा बाबा जी क्या कर दू। बोली बेटा ये वर्षा कर दो और जब बरखा कर दो हमारी खेती हरी भरी होंदू घास हरो भरो होंदू हमारी गौड़ी चर दी हम ते दूध मिल दू बेटा। अच्छा बाबा जी देखी भी तुम कभी ना बेटा। अरे बाबा जी जो देखे नहीं तय का बारह मन नहीं पर कुछ तय को नहीं करे कुछ सामान्य यो डांडो यो पर्वत ये की पूजा करा। जखन तुम घास लियोंदा जखन तुम लकड़ी लियोंदा इन ये की पूजा करा। सब ने बोल ठीक है कन्हैया की बात मानी और जय जय को जो भोजन प्रसाद बनाए थे तय पर्वत पर चढ़ोन बैठे।
इंद्र देवतन सांझ तक इंतजार करी, शाम तक तखक लोगन पूजा तय पर्वत की करी, इंद्र की नहीं करी। इंद्र भगवान तय क्रोध आई, खूब वर्षा करी, एक दिन ने 7 दिन रात चारों ब्रजमंडल पानी ही पानी से भरेगी। अगस्त मुनि नाग को रूप धारण करी, चारों तरफ डैम बांध बनेली और अगस्त मुनि तय पानी ते धारण करने पेड़ लगे। सब लोग घबरान बैठेगी, हे कन्हैया तेरा चक्र मां हम इंद्र की पूजा नहीं करी, हम तो डुबड़ू माला। कन्हैया ने बोल जाए कि हम पूजा करी तय की शरण मां चला। सारा लोग तय गिरिराज गोवर्धन भगवान की शरण मां जांदा। धीरे धीरे कन्हैया कनिष्ठिका पर तय उठौंदा और सारा लोग 7 दिन रात तय का निसनंदा, यू परमात्मा हमारी रक्षा कर दो। सब लोगों ने भगवान तय प्रणाम करी, हे परमात्मा धन्य हो आपके लिए। परमात्मा जो गिरिराज छे ध्यान से समझा कथा तो तुम्हारे सुनी। गिरिराज हमारो शरीर छे, यु गोवर्धन छे हमारो शरीर। जब तक परमात्मा ये शरीर ते उठे के रख दो तब तक ये की महता छे, तब तक हम आपस में प्रणाम भी कर दा। जब परमात्मा अपनी शक्ति ते हटे दे दो तब ये शरीर माटू बन जा दो, तब हम यूं ते प्रणाम भी नहीं कर दा। तब अपनी माजी ते अगर माजी मरेगी पिता मरेगी तब तैसे दूर रंदा तय पर लग दे भी नहीं गुरजी हो। यानी परमात्मा की यह दिव्य लीला आज गोपियों तक अभिमान होगी कि अब भगवान हमारा बिना कखी नहीं जे सकदो, कखी नहीं रह सकदो। गोपियों अभिमान होगी, भगवान यों का भी सी अंतर्धान होगी। गोपियों बहुत देर तक भगवान ते ढूंढी ताकि परमात्मा नहीं मिली। अब यूं गोपी ते बोली विचार करी कि अब हम कुछ नहीं कर सकता, अब केवल क्या काम छे, रोना को काम छे। समझे तो नहीं, जब कुछ नहीं पड़ती बस की बात तुम्हारा या हमारा तब क्या कर दो, तब रोंदा नहीं। अगर कोई नहीं सुन तब रोंदो मन की परमात्मा क्या कर। ये गोपियां रोई लेकिन इस स्वर मार रोए। हम जब रोंदा हम उदासी रोंदा नहीं, कोई मरेगी तक होएगी कुछ। लेकिन गोपियां क्या सुंदर रोनी जहां से भगवान प्रकट हुए। चलो अगर रोना भी है तो सुस्वर कनी रोना। सुस्वरम रुरुद्ध सुस्वरम राजन कृष्ण ने दर्शन ला। रोने लगे केवल भगवान का खातिर, परमात्मा का दर्शन हो जावा। और जो यों को रोनू तय को नो क्या गोपी गीत जो मन किए तय प्रेम से सुन दो तय तय कभी हृदय को रोग नहीं होंदो, कभी कोई बीमारी नहीं होंदी। कन रोई कन बोली तो क्या बोलना भगवान का खातिर। सब लोग प्रेम से ताली बजाला और साथ में गुनगुनाना तो कठिन है, लेकिन बोलना क्या गाया उन्होंने, क्या बोलो। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा, जयति तेधिकं जन्मना व्रजा, जयति तेधिकं जन्मना व्रजा, श्रेत इंदिरा सरस्वती जयति देशका देक्षुतावका ये देता सब विचिन्वती। जयति दास शुक्दासिका सरसी जो दरा श्री मुषा शोरथनाथ ते शुक्दासिका जन्मना व्रजा
विगृह्णन्ति ते भूरिदा जना विगृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये गोपियां 19 श्लोकों में भागवत जी में बहुत देर तक रोती है। क्या बोलने परमात्मा का खातिर, हे परमात्मा जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा, हे परमात्मा जब रे बेटी तू ये भारतवर्ष में ब्रजमंडल माई मथुरा वृंदावन गोकुल माई तब रे बेटी लोग हम ते भी जानदा, नहीं तो हम तो जानते गोपी को परमात्मा तेरा नौ से हम ते में लोग जानदा। और जबरी बेटी तो यक आई यक बड़ो शकून मिली ये ने समझिंदो यक हमेशा लक्ष्य में रंग तो इन हम तो किए के छोड़िया अगर छोड़ने थे पहले राक्षस की बचाए, पहले ही जहर दे देते हमें मार देते।